दोस्तों, बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा भूचाल आ गया है। पीएम मोदी के हनुमान ने ऐसा खेल खेला कि नीतीश बीजेपी को भी झुकना पड़ा। एक तरफ चिराग पासवान ने एनडीए में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर पर कानूनी शिकंजा कस गया है। क्या चिराग की जिद के आगे एनडीए मजबूर हो गया और प्रशांत किशोर कैसे चुनाव की शुरुआत में ही फंस गए हैं? आज के इस वीडियो में बिहार की राजनीति के इन दो सबसे बड़े घटनाक्रमों का पूरा विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ बनकर आनंद। आज हम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की दो सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबरों पर बात करेंगे। पहली खबर है एनडीए की सीट बंटवारे की, जिसमें चिराग एक बड़े खिलाड़ी बनकर उभरे हैं दोस्तों। और दूसरी खबर है जनसुराज के प्रशांत किशोर से जुड़ी, जो आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब घिरते नजर आ रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि विश्लेषण आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो लंबे इंतजार और दिल्ली से पटना तक चली माथापच्ची के बाद आखिरकार रविवार शाम को एनडीए ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा कर ही दिया। जो फॉर्मूला सामने आया उसने सबको चौंका कर रख दिया है दोस्तों। बीजेपी 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगी, वहीं एलजेपी 29 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। हम की बात करें तो 6 सीटें और आरएलएम की बात करें तो 6 सीटें। लेकिन इस पूरे बंटवारे के असली मैन ऑफ द मैच बनकर उभरे हैं तो वो है चिराग पासवान। खुद को प्रधानमंत्री का अनुमान बताने वाले चिराग ने अपनी जिद के आगे बीजेपी और जेडीयू दोनों को झुका कर रख दिया। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान ने शुरुआत में 40 सीटों की मांग की थी दोस्तों, फिर 30 सीटों पर अड़ गए थे। बीजेपी उन्हें 26 सीटें और भविष्य में राज्यसभा और एमएलसी का ऑफर भी दिया, लेकिन चिराग टस से मस नहीं हुए। सवाल यह है कि बीजेपी चिराग के आगे इतनी मजबूर क्यों दिखी? इसका जवाब 2020 के विधानसभा चुनाव में छिपा है दोस्तों। तब चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़कर एनडीए खासकर जेडीयू को करीब 40 सीटों पर सीधा नुकसान पहुंचाया था, जिसके चलते नीतीश कुमार की पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। बीजेपी इस बार वो गलती दोहराना नहीं चाहती। इसका सीधा असर बीजेपी और जेडीयू की सीटों पर पड़ा। पहले दोनों दलों ने अपने लिए 205 सीटें रखी थी, लेकिन चिराग की जिद के आगे उन्हें अपनी सीटें कम करनी पड़ी। यही नहीं, जीतनराम मांझी की हम पार्टी की भी एक सीट का नुकसान हुआ। हालांकि मांझी जी ने बाद में पीएम मोदी के साथ रहने की बात कही है, लेकिन उनके नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही है। अब बात करते हैं बिहार की राजनीति के एक और बड़े रणनीतिकार यानी कि प्रशांत किशोर की। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पर आचार संहिता उल्लंघन का पहला बड़ा मामला दर्ज हो गया। आरोप है कि प्रशांत किशोर शनिवार 11 अक्टूबर को सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ राघोपुर पहुंचे थे। इसे आदर्श आचार संहिता का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है। राघोपुर के अंचलाधिकारी दीपक कुमार के आवेदन पर पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। इस मामले में कार्यक्रम के आयोजक और जनसुराज के प्रखंड अध्यक्ष सत्येंद्र प्रसाद सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यह मामला दिखाता है कि चुनाव आयोग इस बार नियमों को लेकर कितना सख्त है और किसी भी बड़े चेहरों को बख्शने के मूड में नहीं है। तो एक तरफ एनडीए में चिराग पासवान अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में उतरते ही कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। बिहार का यह चुनाव दिन ब दिन और भी दिलचस्प होता जा रहा है। इस पूरे सियासी घमासान पर आपकी क्या राय है? क्या चिराग पासवान का यह दाव एनडीए को फायदा पहुंचाएगा और प्रशांत किशोर पर हुई इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और बिहार की हर राजनीतिक खबर के लिए हमारा बिहार को सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए विश्लेषण के साथ। धन्यवाद। जय बिहार। नमस्कार।